दोस्तों, एक बार की बात है, महेश अपने मामा के घर गया हुआ था। दरअसल वहाँ महेश की बुआ की शादी थी और वैसे भी महेश अक्सर वहाँ जाता रहता था, पर हर बार वो एक ही बात बार बार पूछता था कि ऊपर छत का कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। तो जवाब में उसे एक ही बात सुनने को मिलती कि वो स्टोर रूम है, इसीलिए बंद रहता है। पर यहाँ आप सभी एक बात ध्यान रखना, और वो बात ये है कि बच्चों को अक्सर जिस चीज के लिए मना करो तो उसी काम को वो जरूर करते हैं। घर में खुशी का माहौल था। अक्सर शादी ब्याह में घर पर कई रिश्तेदार आ जाते हैं, तो सोने की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। उन दिनों गर्मी भी बहुत थी, तो पहली रात महेश ने जैसे तैसे नीचे गुजार ली। पर उसका मन अब भी वहीं था। अगर ऊपर का कमरा खुला होता तो अपने दोस्तों के साथ ऊपर सो जाता। दूसरे दिन मामा को घर से बाहर जाना पड़ा, तो महेश ने चुपचाप मामी से चाबी ये कहकर ले ली कि मामा ने कहा है कि वहाँ कुछ सामान है जो निकालना है। मामी इतनी बिजी थी कि काम के चक्कर में भूल गई और चाबी महेश को दे दी। महेश चाबी लेकर खुश तो बहुत था, पर ये नहीं जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। आखिर गलती उसकी भी नहीं थी। बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं। महेश ने जल्दी से जाकर ऊपर कमरे का दरवाजा खोला। अंदर पूरा कमरा में अंधेरा छाया हुआ था और चारों ओर एक बेचैन कर देने वाले खामोशी जो महेश के दिल के धड़कन को बढ़ा रहा था। पूरा कमरा बाहर के मुताबिक हल्का ठंडा था, जबकि बाहर गर्म वातावरण था। धीरे धीरे रात घिरने लगी। महेश और उसके दोनों दोस्त सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। रात के 11 बज रहे थे। तभी अचानक महेश को लगा कि उसकी चादर किसी ने खींचा हो। वह नींद में ही चादर ऊपर खींच ली। वह जानता था कि उसके दोस्त मेरे साथ खेल रहे हैं। महेश चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर सब शांत रहा कि अचानक फिर से महेश की चादर किसी ने खींच लिया और महेश के पैरों की उंगलियां कटकर जमीन पर गिर गया। वह जोर से चीखना चाहता था, लेकिन उसकी गला को किसी ने जोर से दबा रखा था। फिर उस काले साये ने महेश को जमीन पर जोर से फेंक दिया। आवाज सुनकर उसके दोनों दोस्त जाग गए। महेश ने अपनी आपबीती उन सबको बताया। यह सब सुनते ही उनके दोनों दोस्त तथा महेश दौड़कर कमरे से भागने लगे, लेकिन दरवाजा ही गायब हो चुका था। वह तीनों पसीना से भीग चुके थे। उन सब की दिल की धड़कन उस खौफनाक सन्नाटे में साफ साफ सुनाई दे रहा था। अचानक एक काली साया सामने आई और महेश के दोनों दोस्तों के शरीर का 2 टुकड़ा कर दिया। यह देखकर महेश सुन पड़ गया। वह साया महेश के तरफ बढ़ा और महेश जोर से कमरे में चारों तरफ भागने लगा। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराई और वह नीचे गिर गया। इसका एक पैर टूट गया था। वह दर्द से चिंख रहा था, मगर घर के किसी भी सदस्य को उस रहस्यमयी रूम से कोई भी चीख नहीं सुनाई दे रही थी। काला साया ने महेश का सर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसकी वही तड़प तड़प कर मौत हो गया। सुबह होने पर घर वालों ने उन सबको बहुत खोजा, मगर महेश और उसके दोस्तों का नामो निशान नहीं मिला। और कल फिर महेश के एक रिश्तेदार का लाश मिला, जिसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा गया था। मामा जी को यह समझते देर नहीं लगा कि यह सब उसी ऊपर का कमरा खुलने के वजह से हो रहा है। वह तुरंत ही सारे रिश्तेदार को लेकर उसे घर से बाहर निकल गए और सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। लेकिन खतरा टला नहीं था। घर से लौटे हुए सभी लोगों का एक एक करके मौत हो गया। और आज भी रात के समय जो भी उस घर के पास से गुजरता है, वह कल का सुबह नहीं देख पाता है। और कहा जाता है कि उस घर का रहस्य आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है।
दोस्तों, हमें पता है कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करने में संकोच कैसा। अभी हमारे क्रीप क्रेज चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें हर सप्ताह ऐसे ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो